और मार्च से पहले, अच्छा इससे पहले वो फरवरी में इससे बड़े कारनामे करके आए होते हैं, है ना, बहुत बड़े कारनामे करके आए होते हैं। ये जो यहाँ इन्होंने गुल खिलाए थे उसका निचोड़ यहाँ निकालते हैं वो। तुम लोग कुछ बन जाओगे तो तुम्हारे पीछे हमारी भी थोड़ी वैल्यू हो जाएगी, वरना हमको कौन पूछने वाला है तुम्हारे बिना। हमारे मान लो 500 नंबर आ रहे हैं, मान लो 490 आ रहे हैं, तो वी फील डिप्रेस्ड। नाउ वी नीड इमोशनल सपोर्ट। अब इमोशनल सपोर्ट जब मिलता है तो ये स्कोर आ जाता है 190। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आप सभी को बता देता हूं, एक बात सभी लोग रट लेना कि कहीं ना कहीं 3 महीने और लास्ट के 2 महीने 80% रोल इन महीनों का होता है सिलेक्शन में और 20% इनका। और इससे पहले आपने क्या किया उसका आपके सिलेक्शन के साथ में कोई रिश्ता नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हम लोग इन्हीं महीनों में अलग अलग चीजें करते हैं। कोई नया शौक पाल लेगा, कोई नया साथी पाल लेगा, कोई नई संगिनी ढूंढ लेगा, कोई ऑल्टरनेट ढूंढेगा कि मैं भी ऑफलाइन नहीं पढ़ूंगा, मैं ऑनलाइन देखूंगा। कोई नए कोर्स के बारे में सोचने लगेगा कि बीएससी कर लेते हैं। और ये सारे रास्ते होते हैं उसके इर्रेगुलर होने के। भाई देखो, जून जुलाई अगस्त में हर कोई पढ़ता है। जून जुलाई और अगस्त में शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जो नहीं पढ़ता है, सब पढ़ते हैं। सबने नए नए नोट दिए होते हैं, सबको मोटिवेशन होता है। फिर लगता है नोट तो पुराने हो गए, तो करेंसी चेंज कराओ। और करेंसी चेंज होते होते उसका माइंडसेट चेंज हो जाता है, वो पढ़ाई करना बंद कर देता है। तो ये वो टाइम है जब अगर 20 लाख लोग या 22 लाख लोग अगर एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं तो उसमें से 20 लाख लोग खत्म हो जाएंगे इस टाइम में, इन 3 महीनों में। उनका हाफ लाइफ पीरियड डिके होना शुरू हो जाता है, उनका टैलेंट भी, उनका मोटिवेशन भी, उनका एफर्ट भी। आज की क्लास में देख सकते हो तुम लोग अटेंडेंस। किसी की तबीयत खराब है तो तबीयत खराब हो गई तो क्या हो गया, घर बैठने से तबीयत ठीक होती है? तो तुम्हारा घर एम्स होगा, है ना। इंटेंसिव केयर यूनिट्स होगी उसमें 4-5, वेंटिलेटर्स लगे होंगे हर तरफ कि कोई सुबह उठा बेड से बाहर और जो है गली में गया और सट से वेंटिलेटर ने खींच लिया, इधर आजा, ठीक कर देते। कंसिस्टेंट रहो तुम लोग। और तुम अगर ऑल्टरनेट ढूंढते रहोगे कि मैं ये नहीं मैं ये कर लेता हूं, मैं ये नहीं मैं वो कर लेता हूं, तुम्हारा इस जन्म कुछ होना जाना नहीं है। अगर तुम ये महीने, अब क्या होता है, मैं जनवरी का नाम क्यों नहीं लिया, क्योंकि सब लोग क्या लेंगे, नए साल का शपथ, नए साल का संकल्प, है ना। तो 4-5 दिन इसमें पढ़ लेते हैं, 4-5 दिन पढ़ लेंगे इसमें गलती से कि नए साल है भी तो 10 दिन पढ़ना पड़ेगा, खूब टाइम खराब कर लिया। अच्छा, इस टाइम में सबसे ज्यादा त्योहार भी आते हैं, इनकंसिस्टेंसी भी इसी टाइम पे आती है। अगर तुम्हारा स्कोर इस टाइम पे स्कोर ड्रॉप होता है, ये फिक्स है, क्योंकि सिलेबस थोड़ा ज़्यादा हो रहा होता है, सिलेबस की स्पीड थोड़ी तेज होती है, तो स्कोर ड्रॉप होता है, उसको कंसिडर नहीं करना है। जो अगर तुम्हारा नंबर 500 आ रहा है, तुम खुश रहो, बस बी कंसिस्टेंट। लेकिन अगर हमारे नंबर क्या आ गए, हमारे मान लो 500 नंबर आ रहे हैं, मान लो 490 आ रहे हैं, तो वी फील डिप्रेस्ड। नाउ वी नीड इमोशनल सपोर्ट। ऐसे ही खत्म हो जाओगे भाई तुम। अब इमोशनल सपोर्ट जब मिलता है तो ये स्कोर आ जाता है 190। अच्छा, ऐसी बात नहीं है, कई बार 500 भी क्रॉस हो जाता है इमोशनल सपोर्ट से, दोनों का मिला के। तो समझ लो इस चीज को, जितना भयंकर सपोर्ट तुम दोगे ना, तो
तुम्हारा कोई सपोर्ट नहीं कर सकता इस दुनिया में, तुम खुद तुम्हारे सपोर्टर हो। ये 3 महीनों का बहुत ढंग से इस्तेमाल कर लेना, यहीं पर इंसान आउट ऑफ ट्रैक होता है। डीरेलिंग मतलब होता है ना कि ट्रेन पटरी से उतर गई, इस दौरान होता है वो सारा। क्योंकि ऐसा कहा जाता है, हमने फिजिक्स में पढ़ा है कि सर्दियों के टाइम पे पटरियां सिकुड़ जाती है तो ट्रेन ढंग से चल नहीं पाती, उतर जाती है ना। फिर मार्च अप्रैल की बात हम लोग कर सकते हैं। अगर तुमने यहां ढंग से मेहनत की है तो यहां पर आप कह सकते हो कि आपको कंपाउंडिंग मिलेगी। उन महीनों का फायदा आपको तभी मिलेगा जब आप, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इस दौरान अजीब से सवाल पूछते हैं कि सर अगर मैं 10 साल के PYQs कर लूँ तो मेरा फर्स्ट रैंक आएगा क्या? मैं उसको कहता हूँ नहीं, सेकंड आ सकता है, फर्स्ट तो नहीं आएगा। ये फर्स्ट शायद 11 साल वाले PYQs वाले का आएगा, तुम्हारा सेकंड आ सकता है। और कई लोग पूछेंगे हम गन शॉट कर ले, वन शॉट कर ले, हो जाएगा क्या? ये सब वही लोग हैं जिनको इमोशनल सपोर्ट की सख्त जरूरत थी, ठीक है ना। और मार्च से पहले, अच्छा इससे पहले वो फरवरी में इससे बड़े कारनामे करके आए होते हैं, है ना, बहुत बड़े कारनामे करके आए होते हैं। ये जो यहां इन्होंने गुल खिलाए थे उसका निचोड़ यहां निकालते हैं वो, और निचोड़ निकालने के बाद पूछते हैं सर NCERT निचोड़ पढ़ ले, हो जाएगा क्या? अरे NCERT निचोड़ क्या करेगी इसमें, अब तो कुछ होना जाना है नहीं उसका फिर। तो इस चीज को भाई समझ लो। सबसे पहले हम लोग जब तैयारी करते थे तो डिस्ट्रैक्शन हर किसी की लाइफ में होते हैं, जितने ज़्यादा टैलेंटेड आप होते हैं उतने ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होते हैं। तो अगर तुम लोग डिस्ट्रैक्टेड हो, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन अपने आप को रीसेट करना बहुत ज़रूरी है। तुम रीसेट नहीं करते हो, सेट करने में लगे हो। फोकस को रीसेट करने की बात कर रहा हूँ मैं ना, और कुछ सेट नहीं होगा तुमसे, मैं फिर कह रहा हूँ। मैं तो साफ बात कहने वाला इंसान हूं। देखो मैं इन सब चीज़ों में कम परहेज करता हूं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सिर्फ और सिर्फ अपनी तैयारी को रिट्रैक करो। तुम्हें ज़िंदगी में मौका मिला है कि तुम कुछ आगे बढ़ो, कुछ ढंग का करो अपनी लाइफ में। तुम्हारे पास बहुत सारे साल होंगे, बहुत सारा जीवन होगा, कई बसंत आएंगे ज़िंदगी के। तुम एक ही बसंत में सब कुछ निपटाना चाहते हो तो ऐसी गलतफहमी मत पालो, है ना। ये मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है। और इस टाइम में कम से कम छुट्टियां लो। आधे लोग तो ऐसे होते हैं जो मेडिकल लीव पे चले जाते हैं इस टाइम पे। आज बहुत सारे लोग छुट्टी पर हैं। वो कौन समझाए कि यही टाइम पे सिलेक्शन होना है। इस टाइम पे तुम कंसिस्टेंट रह गए, मतलब मेरा कहना सिर्फ इतना सा है कि अगर तुम इस टाइम पर कंसिस्टेंट रह गए, जो तुम्हारी परफॉर्मेंस होगी वो बेस्ट होगी। तुम्हें कम से कम रिग्रेट नहीं होगा कि यार मैं इससे बढ़िया कर सकता था, क्योंकि तुम बेस्ट कर चुके होंगे अपना। और फिर तुम्हें तुम्हारे घर वाले को चांस दे सकते हैं कि भाई ठीक है, बच्चे ने बहुत मेहनत करी है, इसको एक मौका और दे दो। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। डिस्ट्रैक्शन जिंदगी में बहुत होंगे, अथाह होंगे तुम्हारे पास में। तुम और सक्सेसफुल हो जाओगे, और ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, और सक्सेसफुल हो जाओगे 4 गुना डिस्ट्रैक्शंस होंगे, 20 गुना होंगे, फिर 100 गुना होंगे। हर जगह तुम फिसल जाओगे बिना फ्रिक्शन के, तो क्या होगा तुम्हारा। समझ लो इस चीज़ को समय से। बाकी शायरियाँ तो चलती रहेंगी। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, जिस उम्र में तुम लोग हो उस उम्र में हर कोई होके गुजरता है उस उम्र से, तो बुढ़ापा आता है उसका। इस उम्र में अपने इमोशंस पे, जज्बात पे काबू करना है अपने को। काबू कर लोगे तो बाबू नहीं बनोगे। काबू नहीं कर पाए, बाबू बन गए तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे तुम। हाँ फिर तो कई चीज़ें हैं। बाकी तुम्हारी इच्छा है भाई। देखो मैं तुम्हें सिर्फ ये बता सकता हूँ, और फिर भी तुम नहीं मानोगे तो मैं सोटे मार के भगा सकता हूँ, है ना। भाई तुम्हारी इच्छा है, तुम लोग कुछ बन जाओगे तो तुम्हारे पीछे हमारी भी थोड़ी वैल्यू हो जाएगी, वरना हमको कौन पूछने वाला है तुम्हारे बिना। हमारी की मतलब क्या ही औकात है हमारी तुम्हारे बिना। तुम कुछ बन गए तो हमको लोग पूछ लेंगे, तुम खत्म हो गए तो हमको कौन पूछेगा। कोई नहीं पूछता भाई। सभी देखते हैं कि इन्होंने जिनके कांटेक्ट में थे उनका क्या निहाल किया इन्होंने।
अब जिनके कांटेक्ट में थे उनको बर्बाद कर दिया तो हमको कौन पूछेगा? सब 2 कोटी का समझते हैं फिर। खैर